हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज मोशन इन अ प्लेन पार्ट 3। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा से जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप वी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप वी के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिख सकते हो एवीजी, जो एवरेज को डिनोट करता है। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो ये हमारा क्या होता है, या तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर आप चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो। सो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय द टाइम इन विच द चेंज टेक्स प्लेस। और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, कितने टाइम में ये पोजीशन चेंज हुई है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज द पोजीशन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान के चलिए इनिशियल पोजीशन x1 थी और फाइनल पोजीशन x2 हो गई, तो पोजीशन में चेंज कितना हुआ। सो द चेंज इन पोजीशन इज बेसिकली x2 माइनस x1। तो पोजीशन में चेंज हुआ x2 माइनस x1 और कितने टाइम में हुआ, लेट अस टेक t2 माइनस t1। इतने टाइम में पोजीशन चेंज हुई। तो x2 माइनस x1 को किससे डिनोट करते हैं, हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा डेल्टा x हो गया। t2 माइनस t1 को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा t से डिनोट करते हैं, वेयर द डेल्टा साइन रिप्रेजेंट द चेंज। जहाँ पे डेल्टा साइन जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। फिर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में लिमिट ले लेता हूं तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में लिमिट ले लेता हूं, सो व्हाट इज द लिमिट, कि मेरा जो यहाँ पे डेल्टा टी है इट टेंड्स टू जीरो, इट अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर मेरा डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो मेरी वेलोसिटी निकलती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस टाइम जो वेलोसिटी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, अगर मैं एवरेज में लिमिट ले लेता हूं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और यू कैन से डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो यही चीज हमारी कैसे लिखी जाती है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी चीज को, सॉरी यहाँ पे x अपॉन टी है, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और इसी को हम डिफरेंशियल चेंज बोलते हैं, इसी को हम डिफरेंशिएशन करना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की लिमिट ले लेता हूं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वे डी एक्स इज द स्मॉल चेंज इन एक्स, बहुत ही छोटा सा चेंज एक्स में। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब डिस्कस किया था, जो डी एक्स होता है वो हमारा क्या शो करता है, इनफाइनाइटसिमल चेंज इन एक्स। इनफाइनाइटसिमल मतलब बहुत ही थोड़ा चेंज इन एक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास, मान के चलिए अगर मेरे पास x कितना है, 5 मीटर है, अगर मेरे पास x 5 मीटर है, तो जो मेरा dx होगा वो बहुत ही थोड़ा चेंज होगा x में। यू कैन टेक 0.000005, इतना थोड़ा सा चेंज जो होगा x में दैट इज कॉल्ड dx। और dt क्या है, dt इज द स्मॉल चेंज इन टाइम। ये जो dt है टाइम में बहुत थोड़ा चेंज है, मतलब जहां पे जो चेंज है वो अप्रॉक्स जीरो के बराबर है। सो दिस इज dt। सो dx अपॉन dt इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करना भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो dx अपॉन dt है ये हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते थे, एक बार मैं इसको और बता देता हूं आपको कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ कैन वी कैलकुलेट dx बाई dt, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए ये मेरे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, पोजीशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या होती है, हमारी पोजीशन होती है, एक्स होती है, एक्स में चेंज होता है, और हमारी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारा टाइम होता है। और यहाँ पे इस टाइप से मेरा जो ये ग्राफ है ये, ठीक है, तो मान के चलिए ये मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट है विच इज एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जब टाइम 4 सेकेंड है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मान के चलिए ये मेरा ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे मुझे ये बताना है कि कितनी वेलोसिटी होगी। वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं,
सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। मान के चलिए अगर मुझे, ये मेरा t1 टाइम है, ठीक है, और ये मेरा कोई t2 टाइम है, सो दिस इज माई t2 टाइम। तो t2 टाइम क्या हो गया, ये हो गया। t2 टाइम पे पोजीशन क्या है, x2 है। t1 टाइम पे पोजीशन क्या है, x1 है। तो चेंज इन पोजीशन में कितना चेंज हुआ, बेसिकली x2 माइनस x1 कितने टाइम में हुआ, t2 माइनस t1। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी इस इंटरवल में, t2 माइनस t1 में, मतलब इस टाइम इंटरवल में हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। मतलब जब टाइम मेरा कितना था t1, जब मेरा टाइम 4 सेकंड था, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए जब मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाला, बेसिकली तो मैंने क्या करा, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, तो मैंने ए को बी से कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और फिर मैंने क्या करा, ये जो मेरी ए बी लाइन है, मैंने इसका स्लोप निकाल लिया। तो क्या कर लिया मैंने यहाँ पे, स्लोप किसका कैलकुलेट कर लिया, आई हैव कैलकुलेट हेयर स्लोप ऑफ, किसका स्लोप निकाला मैंने यहाँ पे, ए बी का स्लोप निकाल लिया। और ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम ये जो एक्स एक्सिस वाला टाइम है इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इसको कनेक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को कोई नाम सी दे दो, तो बेसिकली हमारे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन जो भी आपका सी ए या ए सी है। तो अगर मैं बी सी अपॉन सी ए कर देता हूं, तो यहां से जो निकलेगा डेट इज अवर एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज। ऐसे ही तो मैंने निकाला था, क्योंकि जो आपका बी सी है, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, बी पॉइंट x2 पे, सी पॉइंट x1 पे, तो बी सी जो है वो आपका बेसिकली x2 माइनस x1 है, ठीक है। और यहाँ पे सी ए क्या है आपका, देख सकते हो t2 माइनस t1, तो सी आपका t2 माइनस t1 हो गया। तो इस तरीके से आप ए बी का स्लोप कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। लेकिन हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे ये मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरा बी पॉइंट था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 था। फिर हम एक सी पॉइंट ले लेंगे और टाइम को थोड़ा कम कर देंगे, डेल्टा टी को कम कर देंगे। फिर हम एक और पॉइंट ले लेंगे, लेट अस टेक डी पॉइंट, टाइम इंटरवल को और कम कर देंगे। ऐसे ही एक और पॉइंट ले लेंगे, टाइम इंटरवल को कम कर देंगे। तो फाइनली जब मेरा डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है, तो फाइनली जब डेल्टा टी जीरो पे अप्रोच करेगा, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उस टाइम जो मेरी वेलोसिटी होगी वो इसी ए पॉइंट की निकलेगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। और मैथमेटिकली उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता है सिंगल पॉइंट पे हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, ए लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर ए पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मेरी टेंजेंट हो गई जो ए पॉइंट को टच कर रही है सिंगल पॉइंट पे। और इस टेंजेंट का मैं क्या करूंगा, इस टेंजेंट का मैं स्लोप निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा मैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालोगे, अगर इस चीज को आप जूम करोगे तो ये बेसिकली आपका डी वाई होता है यहाँ पे, चेंज इन वाई, और ये यहाँ पे आपका डी एक्स होता है। मतलब इस केस में ये जो हो गया आपका बेसिकली यहाँ पे डी एक्स हो गया, और ये जो आपका यहाँ पे छोटा सा चेंज होगा ये आपका डी टी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट कर लेते हो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग डी एक्स बाई डी टी, तो ये आपको टेंजेंट का स्लोप दे देगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेन थीटा। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। अगर ये मेरा थीटा एंगल बन रहा है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो बेसिकली दिस गिव्स अस टेन थीटा, तो ये हमें टेन थीटा दे देगा, विच इज कॉल्ड स्लोप। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। डिफरेंशियल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे मान के चलिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे आप डिटेल्ड में पढ़ते हो। जैसे अगर मैं, मेरे पास फॉर्मूलेज हैं, जैसे अगर मैं d अपॉन डी एक्स, अगर मैं d बाई डी एक्स निकालता हूँ किसका, x टू द पावर n का। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, तो अगर मैं d बाई डी एक्स निकालता हूँ x की पावर n का, तो ये बेसिकली मेरा निकल के आता है nx n माइनस वन। तो ये किसके इक्वल होता है, nx n माइनस वन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छी इस तरीके से क्लियर हो जाती है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए कि मेरे पास फंक्शन है x की पावर 5। क्या फंक्शन है मेरे पास, x की पावर 5।
तो मुझे क्या करना है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में. सो आई हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. या आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स टू द पावर 5 का. ये जो आप लिखते हो ना डी अपॉन डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन कहलाता है, डिफरेंशियल चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स की पावर 5 का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. तो आप क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स की पावर 5 का करोगे. ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है. तो अगर आप डी बाई डी एक्स करते हो एक्स की पावर एन का, तो क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस 1. तो आगे क्या आ गया, एन आ गया. यहाँ पे एन कितना है, 5 है, तो आगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. देन आपका क्या है, एक्स है. देन आपका क्या है, एन माइनस 1 पावर एन कितना है, 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 5x4. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, सो आई हैव टू कैलकुलेट, मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है किसका, मान के चलिए मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है एक्स टू द पावर 8 का. ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स. किसका डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है हमें, एक्स टू द पावर 8 का करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1. तो यहाँ पे n कितना है, 8 है, तो 8 आगे आ जाएगा. देन x की पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू x. आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये पहला, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ये एक फॉर्मूला था. चलिए मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ. इसी तरीके से डी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स. तो देखो, अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका, मान के चलिए सम यू एक्स की पावर n. अभी u क्या है यहाँ पे, वेयर u इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो हमारा u है वो एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब वो एक नंबर है. ठीक है, यहाँ पे u हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है. तो मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, u मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n. ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, u को आप अलग से लिख लो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x की पावर n का हो जाएगा. और x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, वो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू एक्स की पावर n. तो अगर मान के चलिए आपके पास कोई ऐसी टर्म है जिसमें पहला कांस्टेंट है और दूसरा कोई वेरिएबल है, मतलब x टू दी पावर है, तो अगर उसको आपका डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो कांस्टेंट को आप अलग से लिख दोगे, बाहर लिख दोगे, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो भी x की पावर n है वो आपका एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, जो पिछला फॉर्मूला था. चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान के चलिए आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, 3x² का. ठीक है, 3x² का निकालना है. तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज रहेगा, 3 में कोई चेंज नहीं आएगा. और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x² का हो जाएगा. तो अगर आप डी बाई डी एक्स x² का करते हो तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1. तो n यहाँ पे 2 है, तो 2x 2 माइनस 1 यानी 2x1. तो ये 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा. सो 6x इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप. देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा था x की पावर 5 मान के चलिए, और मैं इसका निकाल रहा हूँ डी बाई डी एक्स. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, तो मैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तभी ये काम हो पा रहा है. अगर मान के चलिए मैं आपसे कहता हूँ डी बाई डी टी निकालो x टू दी पावर 5 का, x टू दी पावर 5 का d अपॉन डी टी निकालो, तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो फॉर्मूला लगा के. आप यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे 5x टू दी पावर 4. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का चेंज किसके साथ देख रहे हैं, टाइम के साथ देख रहे हैं. लेकिन हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पे हम x की पावर n का चेंज x के साथ ही देखते हैं. तो यहाँ पे x की पावर है और चेंज भी किसके साथ देखते हैं, x के साथ देखते हैं. तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब मैं d अपॉन डी एक्स एक्स वाली चीज का करता हूं. लेकिन अगर आप d अपॉन डी टी करते हो x की यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो इन चीजों को बाद में समझते हैं जब हमारा अलग वेरिएबल होगा. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर वेरिएबल सेम होगा तो ठीक है. अच्छा, मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया, जैसे 3t², एक एग्जांपल समझना, 3t² प्लस 2t, इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया, कोई y करके दे दिया. अब मुझे बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो. ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मान के चलिए मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है. जैसे अभी मैंने बोला था ना d अपॉन डी एक्स, तो ऐसे मुझे d अपॉन डी टी करना है.
ठीक है, तो मुझे y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मुझे dy अपॉन dt निकालना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। सो आई हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dt, तो मुझे y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका y है, आपको इस y का टाइम के साथ चेंज निकालना है, इंस्टेंटेनियस चेंज, तो यू हैव टू कैलकुलेट dy बाई dt। तो dy बाई dt कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे x की जगह t हो गया, d अपॉन डी टी, t की पावर n हो गया। देखिए बिल्कुल एज इट इज है, वहां पे x की पावर n था और टाइम के x के साथ चेंज देख रहे थे, यहाँ पे t की पावर n है और t के साथ चेंज देख रहे हैं, तो d अपॉन डी टी, टी टू दी पावर n हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला। अब 3 तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। t की पावर स्क्वायर है, तो आपको पता है t की पावर n, तो यहां जो होगा देखो 3 कांस्टेंट हो गया, तो आप यहाँ पे d अपॉन डी टी किसका करोगे, ओनली t स्क्वायर का करोगे, यू विल टेक d अपॉन डी टी ओनली t स्क्वायर का, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 हमारा एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, t का, तो d अपॉन डी टी करोगे किसका, आप t का करोगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे y t का फंक्शन दे रखा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे मुझे y किसका फंक्शन दे रखा है, y हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 2t है, सो y इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब y हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, y हमारा t का फंक्शन है। अगर मेरा y t का फंक्शन है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि y t के साथ कैसे चेंज हो रहा है। समझिए इस लाइन को दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं। मुझे ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या बोला गया है कि मेरा एक वेरिएबल y है, जो मेरा मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट है, y इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल ले लीजिए, मेरा जो y है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो किस पे फंक्शन, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो y डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड द डिपेंडेंस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, और ये जो टाइम के साथ y की डिपेंडेंस है, वो ये रिलेशन हमें बता रहा है 3t स्क्वायर प्लस 2t। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y। हमें y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना है कि y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो अगर हमें किसी भी क्वांटिटी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो याद रखना उस क्वांटिटी का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, और क्योंकि ये फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस फंक्शन में हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप dy बाई डी एक्स लिखते हो, तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y का चेंज x के साथ कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में y का चेंज x के साथ नहीं हो रहा है, इस इक्वेशन में y का चेंज टाइम के साथ हो रहा है, बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन t। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे हम y का चेंज किसके साथ देखेंगे, टाइम के साथ देखेंगे, क्योंकि y हमारा टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ y की रिलेशन दी गई है हमारे पास यहाँ। तो हम यहाँ dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप dy बाई डी टी कैलकुलेट करोगे, तो जितनी भी टर्म्स है हमारी, जैसे एक टर्म ये हो गई प्लस सेकंड टर्म ये हो गई, जितनी भी टर्म्स है आप उनमें डिफरेंशियल चेंज देख लो, आप वहां पे डिफरेंशिएशन कर दो, जितनी भी टर्म्स है उनको प्लस कर दो। तो पहली टर्म क्या है, 3t स्क्वायर, 3 हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, तो कांस्टेंट को आप अलग से लिख दो, जैसे मैंने 3 को अलग से लिख दिया है। फिर हमारा चेंज किस में होगा, t स्क्वायर में चेंज होगा, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे x में चेंज x के रिस्पेक्ट में होता है, ऐसे टाइम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो t स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो dt d अपॉन dt कर दिया t स्क्वायर का। देन प्लस का प्लस आ गया, एक दूसरा फंक्शन आ गया जहां पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 को अलग से लिख दिया। देन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब 3 का 3 आ गया। अब देखिए dt, अब हमें d अपॉन dt निकालना है किसका, t स्क्वायर का। तो t की पावर n का डिफरेंशिएशन या x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, nx n माइनस 1। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं d अपॉन डी टी निकालो t की पावर n का, तो फॉर्मूले को जनरलाइज कर लो, फॉर्मूले को मिला लो, तो क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस 1, तो n t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, तो t की पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा n मतलब 2, t की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 कांस्टेंट है, 2 को 2 रहने दो, dt अपॉन dt कैंसिल हो गया, 1 आ गया। समझ आया। तो कितना आ गया, 3 2 जा 6t, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 2 जा 6t
और प्लस 2 1 जा 2, तो 6t प्लस 2, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई कि जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो जिस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालना है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें ना थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स है वो टाइम के साथ दे रखी है। एक्स क्या दे रखा है 2t, सो एक्स इज गिवन एज 2t प्लस 3t स्क्वायर। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा x है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे x चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो वो कह रहा है जब मेरा टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड है तो वहां पे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए ये बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने की। जब आप ग्राफ से कैलकुलेट करते हो ना तो ग्राफ से, अच्छा इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर रहे थे। अगर मुझे ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना होता है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और उस स्लोप कैलकुलेट करके मुझे क्या मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब मुझे यहाँ पे स्लोप लेना होगा इस टेंजेंट का, तब जाके मेरा काम होगा। लेकिन आप बिना ग्राफ बनाए बिना स्लोप बनाए आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ एक फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, मतलब अगर आपको बोल रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, 2t प्लस 3t स्क्वायर। सो इस रिलेशन से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको मैथमेटिकली ये पता लग जाए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वहां से आप इजीली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर देखो ग्राफ से कैलकुलेट करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे हमें स्लोप निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, अगर मुझे ये पता है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ग्राफ पे तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आप ग्राफ कैलकुलेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब टाइम t1 था तो पोजीशन x1 कितनी थी, जब टाइम t2 हो गया तो पोजीशन x2 कितनी हो गई, टाइम t3 हो गया तो पोजीशन कितनी हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे तब जाके आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या चाहिए, आपको क्या सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होना चाहिए, आपको x और t के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। यू हैव टू नो व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ x अपॉन t, मतलब x का टाइम के साथ क्या डिपेंडेंस है, कैसे टाइम चेंज होने से x चेंज हो रहा है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। सो आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि कैसे टाइम चेंज होने से x चेंज हो रहा है, मतलब x कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता चल गया तो आपको करना क्या है, देखिए जब आप ग्राफ से टेंजेंट का स्लोप निकालते हो तो क्या कैलकुलेट करते हो, ध्यान से सुनना, आप dx अपॉन dt तो कैलकुलेट करते हो। भाई जो भी आपकी टेंजेंट होती है उस टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालते हो, dx अपॉन dt करके निकालते हो। तो यहाँ पे मुझे x गिवन है, अगर मैं इस x का dx अपॉन dt कर देता हूं तो ये मुझे टेंजेंट का स्लोप ही तो देता है, तो यहाँ पे मेरा काम होने वाला है। तो ये मुझे x गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ t, मुझे x t के फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सो आई हैव गिवन x एज ए फंक्शन ऑफ t और मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि कैसे कैसे x में चेंज होने, मतलब कैसे कैसे टाइम में चेंज होने से x चेंज हो रहा है। सो आई हैव टू कैलकुलेट dx अपॉन dt, तो मुझे यहाँ पे dx अपॉन dt कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे x टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम चेंज होने से पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा, dx अपॉन dt कैलकुलेट करूंगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। सो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, तो dt अपॉन dt हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का d अपॉन dt हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 2 का 2 dt अपॉन dt कैंसिल होके 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 आ गया, प्लस 3 d अपॉन dt टी स्क्वायर,
तो टी की पावर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t, 2t 2 माइनस 1, सो विच इज 1, सो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, प्लस 3 2 जा 6t। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरा 2 प्लस 6t, ये मेरा dx अपॉन dt आ गया। लेकिन ये तो मुझे पता चल गया कि कैसे कैसे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, dx अपॉन dt तो मुझे पता लग गया। लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, कब, जब टाइम मेरा 2 सेकंड है। कब, when t इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये जो आपका रिलेशन आया है, क्या रिलेशन आया है, 2 प्लस 6t। तो देखिए यहां पे जो आपका निकल के आया है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना निकल के आया है, 2 प्लस 6t, ये आपका यहाँ पे निकल के आया है। dx अपॉन dt क्या बताता है, अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो dx अपॉन dt बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तो बताता है ना। अगर मैं एवरेज में लिमिट ले लेता हूं तो वहां पे dx अपॉन dt क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो dx अपॉन dt हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 2 प्लस 6t निकल के आ गई। लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकंड। तो जब मेरा टाइम 2 सेकंड होगा तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, आप देख सकते हो 2 सेकंड पे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है उसमें t को 2 सेकंड पुट कर दोगे तो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी निकल जाएगी। तो 2 प्लस 6 इंटू टी कितना है 2, तो टी की जगह 2 डाल दो, जो भी रिलेशन आई है 6 2 जा 12 प्लस 2 14। तो क्या आ गया ये आपका 14 मीटर पर सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आया। तो अगर देखिए अप्रोच क्या होती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में x दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ t, जैसे x इक्वल टू 30t स्क्वायर दे रखा है मान के चलिए, ठीक है, और प्लस 4t क्यूब दे रखा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो वहां पे आप क्या करोगे, dx अपॉन dt कैलकुलेट कर लोगे। और dx अपॉन dt क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो t में चेंज होने से x कैसे कैसे चेंज हो रहा है, सो dx अपॉन dt आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि x हमारा t पे डिपेंड कर रहा है, x हमारा t का फंक्शन है। तो अगर हमारा x t पे डिपेंड कर रहा है तो हम dx अपॉन dt निकालेंगे। अगर हमारा x y पे डिपेंड करता है तो dx अपॉन dy निकालते हैं। अगर हमारा x किसी और वेरिएबल पे z पे डिपेंड करता है तो dx अपॉन dz निकालते हैं। समझ आ रहा है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जिस पे डिपेंड कर रहा है हम उसी के साथ उसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं। तो यहाँ पे x किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका t पे डिपेंड कर रहा है, सो x डिपेंड अपॉन t। तो यहाँ पे हम dx अपॉन dt निकालेंगे। ये जो dx अपॉन dt होता है ये आपका डिफरेंशिएशन होता है करना। सो dx अपॉन dt एक और चीज देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो dx अपॉन dt आप इसका कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया है। और जिस भी टाइम पे आपको निकालना है फाइनली आप t की वैल्यू को पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना था तो लास्ट में जो आपकी रिलेशन आई थी सॉल्व करके वहां पे t की जगह 2 डाल दोगे। अगर मुझे t इक्वल टू 5 सेकंड पे करना होता तो यहाँ पे आप 5 डाल देते t की जगह। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x s से डिनोट कर रखा है, समझना ध्यान से। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रखा है, s से, x से नहीं कर रखा, s से कर रखा है। वो डिपेंड करता है, किसी से भी आप कर सकते हो। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन क्या दे रखा है, 2t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो जब हमारा टाइम 1 सेकंड है, व्हेन t इक्वल टू 1 सेकंड, तो वहां पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो s है डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, s डिपेंड्स अपॉन t। तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, ds अपॉन dt। क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आप, ds अपॉन dt कैलकुलेट करोगे। पिछले क्वेश्चन में x डिपेंड कर रहा था t पे तो dx अपॉन dt निकाला। यहाँ पे s डिपेंड कर रहा है t पे तो ds अपॉन dt निकालोगे। तो कर लो, 2t है, 2 कांस्टेंट है तो 2 का 2 रहेगा और dt की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन dt आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 5t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, d अपॉन dt किसका, t स्क्वायर का आ जाएगा। अभी तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 3 और d अपॉन dt किसका आ जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर का आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे d अपॉन dt किसका आ जाएगा, आपका t स्क्वायर का आ जाएगा। फिर देखिए dt से dt कैंसिल हो गया तो 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पे, प्लस आपका देन 5 का 5 आ जाएगा। उसके बाद t स्क्वायर का d अपॉन dt करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 आ जाएगा तो 2t आ जाएगा। देन प्लस
3 आपका पहले प्रेजेंट है, t की पावर 3 का करोगे, सो यहाँ पे आपका, सॉरी ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया, दोनों जगह टी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, तो यहाँ टी स्क्वायर का करोगे तो 2 आपका आगे आ जाएगा यहाँ पे, और आपका फाइनली टी आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए रिलेशन क्या है, 2t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। हमारा देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है 2t प्लस 5t स्क्वायर और प्लस 3t स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप से आपका यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ds अपॉन dt निकालना था, पीछे थोड़ा मिक्स हो गया, जगह कम थी, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 2t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt अपॉन dt हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्लस 5t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, बता चुका हूँ, प्लस 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो प्लस 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, फिर अगेन 2t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, dt अपॉन dt 1 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 5 टू जाए यहाँ पे 10t आ जाएगा, प्लस 3 टू जाए यहाँ पे 6t आ जाएगा, तो 10t प्लस 60 16t हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 प्लस 16t आ जाएगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपकी रिलेशन आ गई 2 प्लस 16t। आपको कब निकालना है, व्हेन t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जब मेरा t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो अब क्या करोगे आप, t की वैल्यू कितनी डाल दोगे, आप टाइम को डाल दोगे यहाँ पे कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड डाल दोगे, तो t की जगह 1 डाल दो, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 16 इंटू टी की जगह 1 डाल दो, तो 16 1 जा 16 प्लस 2 18, तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड आपके यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 18 मीटर पर सेकेंड। कब आ गई, जब मेरा टाइम कितना था यहाँ पे 1 सेकेंड था। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अच्छा ये हमारा यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन का है, तो एक्सीलरेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं आपको चलो बता देता हूँ जाते जाते, जैसे मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं डी अपॉन डी एक्स करता हूँ किसका, अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ एक्स की पावर एन का, तो वो क्या हो जाता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ किसका, साइन एक्स का, अगर मैं साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करता हूँ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे क्या दे देता है यहाँ पे, कॉस एक्स दे देता है। तो अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डी बाई डी एक्स करते हो, अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हो कॉस एक्स का, तो अगर आप यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डी बाई डी एक्स निकालते हो टेन एक्स का, अगर आप डी बाई डी एक्स इसका निकालते हो टेन एक्स का निकालते हो, तो ये यहाँ पे आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स दे देगा, क्या दे देगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो ये सारे फॉर्मूलाज आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 12th क्लास में तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन फिजिक्स में हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अच्छा अगर मेरे पास दो फंक्शन है, देखिए अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन मेरे पास u है, एक फंक्शन मेरे पास v है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, ठीक है। मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, तो अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूँ u v का, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, सेकंड का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकंड एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए मेरे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, मेरे पास क्या फंक्शन है, आई हैव द फंक्शन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, और मुझे इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। सो आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट डी अपॉन डी एक्स किसका, मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था इस एक्स स्क्वेयर को फर्स्ट फंक्शन u मान लीजिए, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन v मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज होगा, एक्स स्क्वेयर मेरा एज इट इज होगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन मेरा क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, प्लस
सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड मेरा साइन एक्स है उसको एज इट इज लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन का विच इज एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वेयर का। अब देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मेरा एज इट इज है तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर लिख दो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है यहाँ पे कॉस एक्स होता है, प्लस मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे साइन एक्स आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, आप एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स की पावर एन का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 2x हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे बता दिए और बहुत सारे आप मैथ्स में यूज करोगे, और जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारी टर्म्स आती जाएंगी हम आगे आगे बहुत सारी टर्म्स को पढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे अगर कोई फॉर्मूला आता है तो वहां भी आपको ये पता चलता रहेगा। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करके इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, और हम कैसे किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि उस क्वांटिटी का मुझे रिलेशन पता होना चाहिए जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके साथ किस टाइप का रिलेशन है। जैसे x हमारा टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है तो x इक्वल टू 3t² प्लस 6t प्लस कुछ हो गया। तो अगर आपको उस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ रिलेशन पता है तब वहां पे आप इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। बस आपको वहां पे जो भी फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। जैसे अगर x t पे डिपेंड कर रहा है तो dx अपॉन dt निकालना होगा, अगर s t पे डिपेंड कर रहा है ds अपॉन dt निकालना होगा, अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dx निकालना होगा। इस तरीके से आप रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। Thanks for watching the video.